बेटी बेटों से कम नहीं, कहानी जो दिल को छू जाए। एक गांव में राम सिंह और पद्मा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम सिंह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम सिंह ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की। राम सिंह लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह बहुत डरता था। 2-4 दिन के बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गए। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पद्मा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को अपने मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राम सिंह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राम सिंह को सौंप दिया। राम सिंह ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। राम सिंह अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक दिलाने की जिद की। राम सिंह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राम सिंह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को ही उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहाँ पहुंचकर पद्मा ने राम सिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर राम सिंह के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राम सिंह को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धा आश्रम भी चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाना, लिखाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना वर्तमान समय की ज़रूरत है। बेटियां किसी भी मामलों में बेटों से कम नहीं हैं। बेटी की शिक्षित होने से मात्र एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार शिविर और संस्कारित होता है। इस पर गौर किया जाए तो बेटियों की शिक्षा दीक्षा बेटों से ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। इसलिए हमें बेटियों को कभी भी बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।